हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, एनसीवैप या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और वो अपने 6th सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर के ऑफलाइन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी, एक तो 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की भी और 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की भी, कि सर ऐसी वीडियोस की सीरीज लाई जाए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हो और वही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए। तो आज आप दोनों की डिमांड्स को ध्यान में रखकर हमने एक ऐसा कॉमन टॉपिक आप सभी को एक्सप्लेन करने की सोची है जो कि 4th सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी लाभ देगी और वे सभी स्टूडेंट्स जो 6th सेमेस्टर के हैं उन सभी को भी लाभ देगी। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमारा जो टॉपिक है ये वैश्वीकरण को लेकर है, भूमंडलीकरण को, या फिर जिसे हम ग्लोबलाइजेशन भी कह सकते हैं। और ये जो टॉपिक है ये 6th सेमेस्टर के और साथ ही साथ 4th सेमेस्टर के उन दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जो 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास में इंटरनेशनल रिलेशन इसकी बुक है, या फिर जिन सभी स्टूडेंट्स के पास में अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन इसकी बुक है, तो भाई दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए आज की नई वीडियो है। क्योंकि ये एक स्पेशली 6th सेमेस्टर के, क्योंकि दो क्वेश्चन तो कंफर्म है, वैश्वीकरण से रिलेट करते हुए दो क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण सिर्फ शब्द का मतलब क्या है? देखो, दोनों अलग अलग बातें। यहाँ पर सिर्फ मैंने आप सभी के सामने लिखा है वैश्वीकरण, तो यहाँ पर हम सिर्फ वैश्वीकरण की बात करेंगे, वैश्वीकरण सिर्फ इस शब्द को समझाएंगे। लेकिन वैश्वीकरण आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि वैश्वीकरण क्या है और उसके रिलेट करते हुए और भी क्वेश्चन, इसकी कमियां या फिर जो हानियां हैं, इसके लाभ, इसके आयाम, वो अलग क्वेश्चन है, उसके बारे में अलग से वीडियो में बात करेंगे। सिर्फ यहाँ पर हम वैश्वीकरण शब्द को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आखिर है क्या। तो ये दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए ज्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी को आज की इस वीडियो से वैल्यू मिले तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका पहले आपको परिचय लिखना है, उसका आप सभी को इंट्रोडक्शन लिखना है। तो इंट्रोडक्शन जब आप लिखेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे कि भाई समकालीन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आपको ये समझना है समकालीन, जैसे कि नाम में इसका अर्थ छुपा है समकाल, यानी एक ही काल के अंदर जो अलग अलग जगहों पर जो घटनाएं घटती है उसे समकालीन घटनाएं कहते हैं। जैसे आज मैं आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूं और आज आप सभी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एक ही समय पर जो अलग अलग स्थान पर जो घटनाएं घटती हैं उन्हें समकालीन घटनाएं हम कहते हैं। तो समकालीन राजनीति और शैक्षिक चर्चाओं में है, तो इसका मतलब वैश्वीकरण एक ऐसा टॉपिक है जो कि एक राजनीति में और साथ ही साथ शैक्षिक चर्चाओं में भी है। शिक्षा, आप तो इसको वैसे भी जो एजुकेशन से रिलेट करते हुए, पढ़ाई से रिलेट करते हुए इसको पढ़ रहे हो, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैश्वीकरण शब्द जो है ये काफी ज्यादा लोकप्रिय हो गया है। ये लोकप्रिय क्यों हो गया है, इसकी प्रॉपर जो हम कहें पॉपुलैरिटी के कारण क्या है, तो इसके कई सारे कारण है। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण हमें किसी एक सेक्टर में, किसी एक क्षेत्र में ही दिखाई नहीं देता, बल्कि वैश्वीकरण हमें अलग अलग क्षेत्रों में दिखाई देता है, जिस वजह से वैश्वीकरण हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। वैश्वीकरण के अंतर्गत अगर हम बात करें तो राजनीतिक क्षेत्र भी आते हैं, इसके आर्थिक क्षेत्र भी आते हैं, इसके सांस्कृतिक क्षेत्र भी आते हैं, इसके तकनीकी क्षेत्र भी आते हैं और इसके पर्यावरण संबंधित क्षेत्र भी, प्रवृत्तियां भी शामिल है। अब यहाँ पर आप सभी ने क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस चल रहा है। अब तक मैं आप सभी के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन वाले बच्चों के लिए भी और अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन के लिए भी, इनके लगभग 3 पेपर को मैं पूरा का पूरा आप सभी को समझा चुका हूं और इसके 5 पेपरों को आपको समझा चुका हूं, जिन सब में आप सबने ग्लोबलाइजेशन का क्वेश्चन पक्का देखा है और उसके अंदर आपने ग्लोबलाइजेशन के अंदर इसके आयाम पूछते हुए दोनों क्लासेस के अंदर आपने देखा है। तो इसके राजनीतिक आयाम भी होते हैं, आर्थिक आयाम भी होते हैं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयाम भी होता है और एक तकनीकी आयाम। एक और आयाम होता है जो अभी आपको नहीं पढ़ना, लेकिन जब आप अपनी मास्टर्स करोगे, जब आप एमए पढ़ोगे
जब आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर आगे पीजी स्कॉलर आगे आप जब, तो उस समय आपको पर्यावरण संबंधित आयाम भी पढ़ने होंगे। तो आपने देखा वैश्वीकरण जो है इसका क्षेत्र जो है, जो इसका अध्ययन का क्षेत्र है वो काफी व्यापक है। इसके बहुत सारे उपागम है। उपागम मीन्स इसके अप्रोचेस, हमने इसको क्लासिफाई कर रखा है आसानी से समझने के लिए। जैसे हमने इसे राजनीतिक क्षेत्र में बांटा है, हमने इसे आर्थिक क्षेत्रों में बांटा है, हमने इसे सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांटा है, हमने इसे तकनीकी क्षेत्र में बांटा है। तो ये कुछ फैक्टर्स हो गए जिसके बिहाफ पे हमने इसको डिवाइड किया है। अब हम बात करेंगे वैश्वीकरण के बारे में और आगे। तो वैश्वीकरण आज आप देख रहे हो हर एक देश वैश्वीकरण को अपना रहा है। उसके पीछे कुछ तो फायदा होगा। भारत जैसे देश ने भी, जो कि पूंजीवादी का शुरू में भारत समर्थन नहीं करता था, जो हमारे जो विचारधारा जो भी नेतागण थे जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी या फिर महात्मा गांधी, इन सभी का समाजवाद की तरफ अधिक झुकाव दिखता है। लेकिन आगे चल के आज के समय में हम देखते हैं कि वैश्वीकरण को हमने अपना रखा है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन एकमात्र यह है कि इससे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है, इसकी विश्व की जो अर्थव्यवस्था उसमें इसमें सुधार हो रहा है। विश्व की अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है और जो नव उदारवादी है वो व्यवस्था ज्यादा फैल रही है। एक उदारवाद होता है, एक नव उदारवाद होता है। तो आप लोगों के लिए ये अलग से वीडियो में बना दूंगा। इस वैश्वीकरण के अंदर हम देख रहे हैं आज अधिकतर देश वैश्वीकरण को अपना रहे हैं और इसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह है। भारत जैसा देश भी आज वैश्वीकरण को अपना रहा है। एक समय पर गांधी, नेहरू, लोहिया या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के अलावा अंबेडकर जी, ऐसे बहुत सारे नेता थे जो समाजवाद को पसंद ज्यादा करते थे। परंतु आज भारत के जो विभिन्न राजनेतागण हैं वो क्या कर रहे हैं? वो विश्व की अर्थव्यवस्था के अंदर वैश्वीकरण को, उदारवादी व्यवस्था को अपना रहे हैं। साथ साथ मुक्त बाजार को अपना रहे हैं। मुक्त बाजार यानी जो है दूसरे देशों के लिए अपनी देश की बाउंड्रीज को ओपन कर देना ताकि वो भी यहाँ पर आकर अपना व्यापार कर सके। आर्थिक और सांस्कृतिक, इस क्षेत्र में भी पश्चिमी स्वरूप की विशेषता। पश्चिमी स्वरूप का मतलब क्या है? एक तो अमेरिका से, और पश्चिमी देश के अंदर आप यहां पर लिखना चाहें तो आप यूरोपीय लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यूरोपीय देशों की हम प्रवृत्ति को अपनाते जा रहे हैं। आप इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखेंगे कि वैश्वीकरण के कारण आज हमारे राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व्यवहार में तो परिवर्तन आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ हम पश्चिमी यानी अमेरिका और जो यूरोपियन देशों का जो प्रभुत्व है वो वैश्वीकरण के कारण बढ़ता जा रहा है। न केवल इनकी तकनीकें, न केवल इनके व्यापारिक सोर्स, न केवल इनकी जो रहन सहन, इनका जो खान लिटरेंस तक को फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, आईटी क्रांति। आईटी क्रांति क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी का मतलब ये, इसमें विशेष रूप से इंटरनेट के साथ साथ विश्व को, आज वैश्वीकरण के साथ साथ विश्व को इंटरनेट के साथ जोड़कर देखा जाता है। अगर इंटरनेट का इतना ज्यादा विकास ना हुआ होता, परिवहन संसाधनों का इतना विकास ना होता, कुल मिला के संचार और परिवहन का इतना विकास ना होता, तो पूरे विश्व में आज इतना व्यापार जो देश विदेश में बढ़ रहा है वो कभी भी इतना व्यापार ना बढ़ पाता, ना ही वैश्वीकरण का सही पक्ष हमारे सामने निकल कर आ पाता। इसके अलावा ऐसा भी दावा किया जाता है कि भाई वैश्वीकरण जो है वो मानव जाति के लिए, तो इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है, पहले अगर आप देखोगे तो जो विभिन्न मानव जातियां थी, हर किसी के अपने अपने समुदाय होते थे। जब हमने समुदाय से हम आगे निकल के आने लगे तो गांव का विकास हुआ। गांव का विकास होने के आगे जिला, देश, ऐसे देश बने और देश की वजह से ही पहचान होती थी। परंतु हर एक देश के अंदर संस्कृति, पहनावा, ओढ़ावा, ये सब परिवर्तन हो जाता था। लेकिन आज वैश्वीकरण के अपनाने से एकीकृत वैश्विक समुदाय बन रहा है। पूरा विश्व में ज्यादातर लोग एक जैसे कपड़े पहन रहे हैं, एक जैसी भाषाएं बोल रहे हैं। तो क्या हो रहा है? एकल वैश्वीकृत समुदाय का जो सपना है वो पूरा होता जा रहा है। सो स्टूडेंट्स, जो भी हमारे सामाजिक विवाद थे उन विवादों को निपटाया जा रहा है या उन विवादों को सुलझा लिया जा रहा है। सामाजिक विवाद का मतलब जैसे हमारी संस्कृति से ही एक दूसरे के प्रति विवाद था, तो वो विवाद धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। वैश्वीकरण मूल रूप से पारराष्ट्रीय यानी देशों के सीमा के आर पार, पार सांस्कृतिक और साथ साथ राष्ट्रीय सीमाओं से परे, यानी वैश्वीकरण ने आज पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य कर दिया है। इसमें मुख्य रूप से बात करें वैश्वीकरण में हमें क्या देखता है? विदेशी पूंजी हमारे देश में आती है, व्यापार का जो प्रवाह है, संचार जो है
परिवहन जो है और राजनीतिक जो सहयोग है और सैन्य समझौते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के थ्रू व्यक्तिगत भी और सामूहिक रूप से भी राज्यों के बीच में अधिपत्य आपस में क्रियाओं को जन्म दे रहा है। यानी हमें एक दूसरे से ये जोड़ते जा रहे हैं। कैसे जोड़ते जा रहे हैं? परिवहन के थ्रू हम एक दूसरे से जल्दी कनेक्ट हो रहे हैं। हम संस्थाओं के थ्रू समझौते के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट होते जा रहे हैं। तो ये सब मेजरली फैक्टर्स थे जिसकी वजह से वैश्वीकरण हमें देखने को मिलता है। तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे अपने और भी इस शब्द को आपको समझना है अभी। तो अब हम बात करेंगे वैश्वीकरण। तो अगर आप देखेंगे ये जो शब्द है ग्लोबलाइजेशन, जिसे हम वैश्वीकरण बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन है जिसे हम वैश्वीकरण देखते हैं। तो अगर आप इसका अगर संधि विच्छेद करें तो आप इसको दो भागों में इजीली डिवाइड कर सकते हैं। आप अगर इसको देखें, इंग्लिश में भी देखें, तो आप इसे दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला शब्द आपको दिख जाएगा ग्लोबल, पहला शब्द, और दूसरा लाइजेशन, लाइजेशन एक शब्द दिया। हमने क्या देखा? तो हमने ये देखा वैश्वीकरण जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक विश्व जमा एकीकरण, ग्लोबल जमा लाइजेशन। यानी इन दो शब्दों को अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल का मतलब होता है पृथ्वी या विश्व, जहां पर मानव समुदाय निवास करता है। उन सब का जब एकीकृत हो रहे, वो एकीकृत होने का मतलब एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं, एक दूसरे से मिलते जा रहे हैं, और इनका आपस में जो ये मिलना है यही वैश्वीकरण कहलाता है। आज हर एक देश पूंजी, वस्तु, ज्ञान और तकनीकी इन चारों कारण आपको लोगों को ध्यान रखना है। इसकी वजह से स्वतंत्र रूप से आदान प्रदान, स्वतंत्र रूप से आदान प्रदान ना तो हम प्रवाह कह सकते हैं, इन सब चीजों का प्रवाह, इन सब चीजों का जो फ्लो है यही क्या कहलाता है? यही वैश्वीकरण कहलाता है। तो और ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ये तो सिर्फ इस शब्द को हमने आप सभी को एक्सप्लेन किया कि वैश्वीकरण आखिर है क्या। अब हम आने वाली वीडियो में आप लोगों को वैश्वीकरण क्या है या इससे रिलेट करते हुए आपके और कौन, हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है वो आप सभी के लिए समय समय पर आती रहे, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक हमारे चैनल को रिकमेंड करें, क्योंकि आप सभी के लिए वैसे नोट्स के सहित भी और नॉर्मल वैसे भी बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड है, जो कि फ्री में इतना अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों को लगे इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय